वास्तु में मैम क्या सबसे ज़्यादा जो होता है लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर आप बताएं। आपके घर की एंट्रेंस, खासतौर पे जब आप अपार्टमेंट में रहते हो, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा अच्छा होता है तो बाकी बॉडी की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर चेहरे में अट्रैक्टिवनेस नहीं है तो बाकी में भी कोई खास बात नहीं बनती। तो एंट्री पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें कि किस दिशा में आपका दरवाजा खुल रहा है। किचन को लेकर भी मैम काफ़ी कुछ कहा जाता है कि किचन में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किचन की तरफ सामने बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है? अब कोई 1 BHK में रहता है तो क्या प्ले आउट करेगा? सब साथ ही होगा, वही किचन, वही बाथरूम, वही बेडरूम, उसी के अंदर लिविंग। बकवास। मतलब वो पैलेसेस के लिए है, वो महलों के लिए था, जब इतनी जगह थी, सिटी डिजाइनिंग के लिए था। अब क्या करें? अगर आपके पास 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो किधर ले जाओगे किचन और किधर ले जाओगे टॉयलेट? मंदिर को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जाता है कि मंदिर इस दिशा में होना चाहिए, सबसे शुभ कौन सा है, किस तरफ रखा है? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये दिशा आपके दिमाग की डायरेक्शन है। तो जब आपके दिमाग में भगवान होते हैं तो हर काम सरल हो जाता है, आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपका विश्वास बढ़ जाता है, जो इवेंचुअली अच्छे रिजल्ट दे देता है। इट गिव्स यू अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है मैम, जैसे सेलिब्रिटीज़ के हाउसेज होते हैं, तो जैसे कि शाहरुख के घर की बात करें तो उनके मन्नत को लेकर भी कहा जाता है कि उसकी जो फेसिंग है वो सब कुछ है। शाहरुख का वेस्ट इतना स्ट्रांग है। सॉरी, मैंने कभी ऐसे कैजुअल काम नहीं किया, बट आई वांटेड माय लेग्स टू रेस्ट अ बिट। कभी कभी मैं मशीन बन जाती हूँ, तो ये मेरी ऑयलिंग और ग्रिलिंग हो रही है, ग्रीसिंग। तो वेस्ट फेसिंग घर है, एंड अगर उनका सैटर्न अच्छा है, जो उनका शनि अच्छा है, इट विल सूट हिम वेरी वेरी वेल। एंड तिराहे का घर, जिस घर पे तिराहा होता है वो पावर पॉइंट होता है। पहले के टाइम पे जितने शक्तिपीठ हुआ करते थे, अब तो हमने बड़े रस्ते रुस्ते काट वाट के सब अलग कर दिया, वो सारे तिराहों पे होते थे। थ्री, चौराहा नहीं, तिराहा, पावर पॉइंट, शक्ति ट्रायंगल, जैसे 3 तरफ आ जाता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एनर्जी। ओके। और जैसे हम सलमान के घर की बात करें तो उनके वो तो अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनकी भी किस्मत शाहरुख जैसी ही स्ट्रांग है, वो भी उतनी सक्सेस है, तो उस पर भी कुछ फ़र्क उससे पड़? एरिया का फर्क नहीं एरिया का पड़ता। फ़र्क नहीं। आपके घर की एंट्रेंस कैसी है, हम्म। आप किस तरीके से रहते हैं, और उसके अंदर का सिस्टम कैसा है। आप कोई बड़े घर में रहे, छोटे घर में रहे, हम्म। जितने स्क्वायर फुट के पैसे दिए हैं उसका असर तो होगा ना। हम्म। और जैसे मैम हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने घरों के नाम भगवान के रखते हैं या फिर ऐसे ऐसे इस तरह के रखते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है घर के नाम? आप पॉजिटिव हो जाते हैं और एक ईश्वर को और यूनिवर्स को आप साइन दे देते हैं कि भैया आप पे सौंप हम्म। दिया, अब आप देखो। अच्छा। जैसे अजय देवगन के घर का नाम जो है शिव शक्ति रखा गया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है? तो शिव शक्ति वाला रोल ही होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों पावरफुल हो जाएंगे, और देख ही रहे हैं आप। अच्छा, उस इम्पैक्ट पड़ता है अगर घर का नाम भी उस पर आपके फिर पर्सनल। अगर घर उन्हीं के नाम पर हो हम्म। तो और कई गुना इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओके। और मैम जैसे बच्चन के घर की बात करें तो उनके जलसा को लेकर नाम को बदलने की सलाह दी गई थी, तो आपके हिसाब से उसका भी नाम का भी नकारात्मक नहीं, फर्क पड़ा? मुझे नहीं लगता कि जलसा नाम खराब है। मुझे लगता है न्यूमरोलॉजिकली बदलने की सलाह दी जा रही होगी कि एक ए ऐड कर दो या इस तरीके से कर दो। बट जलसा इज सेलिब्रेशन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, इसका मतलब बहुत अच्छा है, तो क्यों बदलने की सलाह देंगे? ओके। मैम अगर कोई पैसे वाला है और अगर उसे अचानक से लिक्विड कैश जो है उसका फ्लो हो रहा है, नहीं बच रहे उसके पास पैसे, तो क्या रीजंस हो सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, क्या गलत हो रहा होगा घर में? एक तो ऐसा भी में इन्वेस्ट करो भाई, और दूसरा, मतलब नहीं बचने का क्या मतलब है? अगर नहीं बचाओगे तो नहीं बचेंगे, मतलब 2 पिक्चर कम देख लो, एक वेकेशन कम ले लो, पैसे तो बचने शुरू हो ही जाएंगे। मतलब नहीं बच रहा है का तो कोई मतलब ही नहीं नहीं, होता। जैसे पैसे ज़्यादा फ्लो में जा रहे हैं, ऐसे कुछ रोल्स होते हैं घर में, ऐसी कुछ चीज़ें होती? साउथ वेस्ट में पैसे रखने पर हाँ। पैसों में स्टेबिलिटी आती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये आम इंसान भी इसको कर सकता है? आम आदमियों के लिए बात है, खास कौन से होते हैं? नहीं, मैं बस समझना चाहता हूँ, नहीं। सबके लिए। ओके, साउथ वेस्ट में रखें। और कुछ और भी ऐसे है कि भगवान की मूर्ति वगैरह जैसे तिजोरी वगैरह में लोग रखते हैं, तो ऐसे भी है कुछ? हाँ, माँ लक्ष्मी और गणेश जी के चांदी के सिक्के तिजोरी में रखना वेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। इट्स लाइक आप उस ऊर्जा को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे रहिए बस। हम्म। ओके। हम देखते हैं ना मैम, आजकल की लाइफ में पैसे बचा पाना और ये सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, ज़्यादातर लोग ईएमआई और कर्ज के चक्कर में घिरते जा रहे हैं। क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। पैसे को बचाया नहीं जाता, पैसे को कमाया जाता है।
जब हम पैसे को बचाने का सोचते हैं तो हमारी सोच जो होती है वो कंजर्वेटिव हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है कि मुझे ये बचाना है, मुझे ये बचाना है, हम सिकुड़ जाते हैं। जब हम कमाने की सोचते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, हम एक्सप्लोरेशन में चले जाते हैं। जब आप एक्सपैंड करोगे तब आप एक्सपैंड करोगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सब कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट है मैम, कुछ वास्तु में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर्ज और ईएमआई जैसी इन सारी चीज़ों से आप, अगर उसके कुछ हैं ट्रिक्स जो यूज़ कर सकते हैं लोग? मोर देन वास्तु मुझे लगता है इसमें हॉरोस्कोप का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि किस समय आपको पैसा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मुहूर्त शास्त्र का बहुत अच्छा इसमें रोल आता है कि आप किस समय पे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे 4 अलग-अलग लगन चलते हैं दिन में। चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन और चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 लगन चलते हैं। 4-4 मुहूर्त एक-एक में आते हैं, तो 12 हो गए ना। तो इस ऐसे में अगर आप गाड़ी ले रहे हो और आपने स्थिर लगन में पूजा करा दी तो गाड़ी खड़ी रहेगी, आप मेट्रो से ट्रैवल करते रहना। ठीक इसी तरीके से अगर आप घर ले रहे हो और चर लगन में आपने पूजा कर ली, चर मतलब मूवमेंट, स्थिर मतलब स्टेबल। जैसे हम लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं दीपावली पर, माँ लक्ष्मी की, तो हम वो हमेशा स्थिर लगन में करते हैं कि माँ आपका तो नेचर ही चंचला है, आप तो घूमते ही रहते हो, कम से कम मेरे घर में टिक जाओ। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि किस समय क्या काम किया जा रहा है। ओके। जैसे मैम घर में बेडरूम में मिरर को लेकर भी काफ़ी कहा जाता है कि मिरर नहीं होना चाहिए, आपकी समझ क्या कहती है? मिरर में अगर आप सोते हुए अपनी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, मतलब पार्टनर्स के बीच में? हाँ, मतलब 2 जने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और मल्टीपल हो रहे हैं तो अब एक जना तो 2 बनेगा नहीं, यानी कि दूसरा आएगा, क्योंकि आप सोते समय वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो। राइट। हमने देखा था कि आपकी एक रील थी जिसमें आप उस पे नंबर लिखते हो, वो क्या साइंस है उसके पीछे का? उसको स्विच वर्ड्स बोलते हैं। ये मैजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को आप लिखकर यूनिवर्स को बोलते हो दैट आई एम रेडी फॉर दिस। जैसे 786 बचपन से सुन ही रहे हैं ना आप, कूली नंबर। तो ये नंबर्स करते वर्क करते हैं इस तरीके से, मैजिक नंबर्स होते हैं? क्या नंबर्स थे एक बार अगर आप हमारे लिए बताएं? जैसे 786 बहुत अच्छा है, 396 बहुत अच्छा है, 572 बहुत अच्छा है, 572 396 बहुत अच्छा है। तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ हम प्लैनेटरी पोजीशन वाइज नंबर्स को आगे पीछे करते हैं और फिर टोटल भी देखते हैं। ओके। जैसे न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं ना मैम कि ग्रीन कलर की पेन से यहाँ पे जो नंबर्स है अपना मूलांक लिखना, ये इन ग्रीन पे। इज कलर ऑफ ग्रोथ। जब आप उससे लिखते हैं तो कर मूले सरस्वती, कर मूले लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और यहाँ पर इस पॉइंट पर माँ दुर्गा या गोविंद को कहा जाता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपनी हथेली को देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि आपकी टिप्स पर लक्ष्मी होती है, आपके सेंटर में माँ सरस्वती होती है और आपके बॉटम पे गोविंदा या दुर्गा होती हैं। जब आप किसी को पैसे देते हो तो आप यूं नहीं पकड़ते, आप यूं गिनते हो और यूं देते हो, तो आपने लक्ष्मी यूज किया। जब आप पेन से लिखते हो तो आपका हाथ यहाँ से फोल्ड होगा तो आप लिख पाओगे, तो सरस्वती। और जब आपको वेट उठाना होता है या कोई चीज उठानी होती है तो आपकी रिस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो कारमूले गोविंदा या दुर्गा। तो ये स्ट्रेंथ का एरिया है। जब हम यहाँ लिख देते हैं तो लक्ष्मी स्थान पर हो जाता है, दैट इज अबाउट मूवमेंट। जब हम इस पार्ट पे लिख देते हैं, जब हमको कभी कभी लिखना चाहिए, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और जब हम यहाँ पे कर देते हैं तो हमारे एक्शन में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ और यहाँ करना बहुत अच्छा होता है। करना अच्छा होता है, कर सकते हैं रेगुलर में। ओके मैम, कलर साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट करती है? अच्छा, किस तरह से इम्पैक्ट डालता है ये? अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जहाँ पर लाल पर्दे, लाल डॉक्टर का कोट हो, लाल कंबल हो, लाल चादर हो, लाल दीवारें हो, तो आपको उल्टी आने लग जाएगी, बिकॉज रेड कलर फॉर यू देयर विल सिंबलाइज मोर ब्लड। सिमिलरली जब आप छुट्टी पर जाते हैं तो आप एक होटल के कमरे में जाते हैं जिसका इंटीरियर अच्छा होता है, कलर सटल यूज होते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं गार्डन व्यू या सी व्यू के, आप खिड़की से कूद के नहीं जा रहे, पर आपको वो जो 15 मिनट के लिए देखना है उसमें सुकून मिल रहा है तो आप उसके पैसे एक्स्ट्रा देते हैं। तो हमारी आँख जो है, इससे हम 85% ऑफ एनर्जी कंज्यूम या रिलीज करते हैं। इसीलिए जब आप थक जाते हैं तो आप 5 मिनट 10 मिनट का नैप लेते हैं और आप फ्रेश फील करते हैं। आप कान में रुई डालते नहीं, मुंह में कपड़ा नहीं डालते, नोज में कॉटन नहीं डालते, आप किसी और सेंस ऑर्गन पे कुछ नहीं करते, आप सिर्फ इसको बंद कर देते हो एंड एवरीथिंग शट्स डाउन। 85% तक आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो कलर्स जो है वो आंखों का काम है, आप ना सूंघते हो, ना देखते हो, ना टच करते हो। तो जब आप उस कलर के एनवायरनमेंट को बार बार देखते हो तो वो आपके सर्टन चक्रास और मेरिडियन से हीलिंग स्टार्ट कर देता है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।